एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे। सिर्फ मेरा एक दो बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और मेरे पास ताकत उनसे ज्यादा थी उस समय भी, आज भी है। पर अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही। जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं तो मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज से बाहर निकलना है। ये कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सूअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहां जाके। तो सबसे अच्छा क्या है, वहां से निकल जाना, लेट गो कर देना। तो मैंने रहीम का एक दोहा अपना सार बना लिया, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना पीती। रहीमन ओछे किस्म के लोगों से ना बैर अच्छा है ना प्यार अच्छा है। काटे चाटे श्वान के दुह भांति विपरीती। कुत्ता काटे तो दिक्कत, कुत्ता चाटे तो दिक्कत। तो मेरा उसूल क्या है, इस तरह के लोगों हम जो बोल रहे होते हैं वही दिखता है, जो एक्चुअल में होता है वो दिखता ही नहीं। इसलिए हमारे 99.99% डिसीजन गलत होते हैं। क्या बोलते हो आप, या तो किसी को देखते हो बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उसकी सारी नकली पलती दिखेगी नहीं आपको, बाद में शादी के बाद दिखनी शुरू होगी एक करके। आप होगी ये क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल में उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया। ऑब्जर्व कैसे करते हैं ये तो हमें आता ही, रटते कैसे हैं ये तो पता है, बोलते कैसे होंगे हमें पता है, तोते की तरह। तोतों के साथ ये नहीं, रट लिया और बोले चले जा रहे हैं। एक्चुअल में टिक करके बैठते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, सुनते कैसे, क्या हमें पता है, सामने वाले को सुनते कैसे, पूरी तरह से सुनते कैसे, बिना अंदर कुछ बोले। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हो सकता है मैं बकवास कर रहा हूँ, हो सकता है सच बोल रहा हूँ, हो सकता है आप इस सच तक पहुंचो, ये जो साउंड ऑफ साइलेंस जिसको अभी आपने एक्सपीरियंस किया, ये ही आप। तो जब शादी होगी और आपकी वाइफ घर पे आएगी, सास बहू की लड़ाई होगी, तो क्या होगा, वहां पे टेक्निकल बातें होंगी, इमोशनल बातें होगी, रोना धोना, ये वो, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो उसकी साइड है, वो उसकी साइड है, तू किसकी साइड है, माँ की साइड है या बीवी की साइड है। ये सब बातें थ्योरेटिकल नहीं है, हर घर की कहानी है कि इमोशंस क्या होते हैं और प्रैक्टिकल होना क्या होता है। लाइफ में जितना हो सके प्रैक्टिकल रहो। हैविंग सेड दैट, इमोशंस कभी ना कभी आपके ऊपर हावी होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऊपर इमोशंस हावी ना हो या उनके ऊपर ना हो, तो उसको खींचो मत। कभी गुस्सा आ गया, कभी थोड़ा बहुत इमोशनल हो गए, ज्यादा इमोशनल हो गए, रो लिए, वो रो लिए, कोई बात नहीं। इस तरह से जब लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, अनबायस्ड होकर के, प्रैक्टिकल होकर के, कूल एंड काम तरीके से, तो सुखी रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नहीं तो अगर इस इमोशनल अत्याचार की पकड़ में आप आ गए तो भाई साहब ऐसा फंसोगे, चारों तरफ से ऐसा फंसोगे, हम क्या बताएं आपको, आप कैसा फंसोगे। तो क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं तो इसी अप्रोच पे चलता हूँ कहीं भी, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई यूपीएससी को इस भाव से तैयारी करे कि नहीं होगा तो मर जाऊंगा। इससे बढ़िया मत करो तैयारी। अरे भाई ब्रेकअप होगा तो बुरा लगेगा ना, अब ये सवाल नहीं होना चाहिए वहां पे कि मुझे बुरा ना लगे, बुरा लगेगा। वंस यू आर अटैच्ड टू समबडी, किसी के साथ में आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली अटैच्ड हो, एकदम से अलग हो जाओ, अरे हवा टाइट, बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने आपकी बॉडी का कोई पार्ट काट दिया, तो उस वक्त क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज, रात को सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए, जब तक नींद ना आ जाए, पेशेंस। अब आप आराम से आ गए। अब अगले दिन जो भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप उसके लिए तैयार, किसी एग्जामिनेशन के लिए जाना है उसके लिए तैयार, कोई बहुत बड़ा दिन है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, कोई बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है, उसके लिए आप तैयार, कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप होने वाला है, उसके लिए आप तैयार।
संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। आप में से कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि किसी पे जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है? कितने लोगों ने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है। बिल्कुल इसी तरह से कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद है और कुछ भी नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है। मतलब सिंपल है, ना हमें चुप रहना है, ना किसी से लड़ना है, सिर्फ सवाल करना है क्यों, और फिर देखो उनके कैसे पत्ते खुलते हैं, फिर मजा आएगा। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जैसे किसी पर्सन को पता लग जाता है कि आप उस पर डिपेंड हो गए हो, अब वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? अब हम जड़ तक जा रहे हैं, जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी ब्रेन है ना, उसको फर्क नहीं पता है रियलिटी में और इमेजिनेशन। इसका प्रूफ क्या है? सपने आते हैं आप लोगों को रात को जब सोते हो तो? कितने जिनको सपने आते हैं? कोई ऐसा भी है जिसको आज तक कोई सपना नहीं आया? यानी जिंदा लाश ऑफ दिस काइंड? तो है वो सपना, यानी एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी आप उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते, मतलब एक्चुअल में नहीं उड़ रहे थे, सपने में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते एकदम से किसी से टक्कर हुई और पानी में गिर गए, वहां पर कोई मगरमच्छ आया आकर के आपको खा रहा है। तो उसकी वजह से जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, क्या वो उससे अलग होते हैं जब एक्चुअल में वो हो रहा होगा, या बिल्कुल वैसे ही होते हैं? इसको ध्यान से समझ लेना कि हमारी जो ब्रेन है वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकती है। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है, तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। हम सुबह से रात तक कहां फंसे हुए हैं? रिलेशंस में, पोजेशंस में। जो भी रिलेशंस आपके हैं, अगर वो सब खत्म हो जाए, तो क्या नए बन सकते हैं? नहीं बन सकते? बन सकते हैं। तो क्या आप आपके रिलेशंस, मैं ये नहीं कह रहा रिलेशंस को खत्म कर दो, पड़े भी रहे तो क्या दिक्कत है, और खत्म भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? वही तो रिलेशनशिप में एक्चुअल में सामने वाले को फ्रीडम दे सकता है। आप जितना छोड़ दोगे उतनी रिलेशनशिप बढ़िया हो जाए, क्योंकि सामने वाला बंदा कभी भी सफोकेट नहीं हो। तो जब आपका माइंड यहां से फ्री हो जाता है, रिलेशनशिप से फ्री कैसे होता है? रहे तो बहुत बढ़िया है, ना रहे तो कोई बात नहीं, और ऐसे को कोई नहीं छोड़ता है। सच बता रहा हूं, आप खुद सोचो, कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ में बिल्कुल इस तरीके से है, जहां तुम्हें जो करना है, रहना है रहो, साथ में छोड़ना, जो तुम्हें ठीक लगे बता दे, आई एम ओके विद ऑल दी ऑप्शंस। तो क्या ऐसी से कोई लड़ाई झगड़ा होने की गुंजाइश रह जाती है? प्यार बढ़ता चला है, वहां से प्यार की शुरुआत होती है। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू, तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना, शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर? उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा, उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे।